यूलर डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स के मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे, जिसे झारखंड बोर्ड ने जारी किया है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हमें दिए गए हैं इसके बारे में देखते हैं। क्लास 11 का मॉडल सेट है मैथमेटिक्स पेपर 2023 एग्ज़ाम के लिए, और कितने मार्क्स का है तो 40 मार्क्स का है, 40 अंकों की परीक्षा है। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो आप पहले से जानते हैं, इसमें 40 MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, जिसे आप जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। NULL हिंदी पे लिखा हुआ है, कौन सा आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है या फिर एम्प्टी सेट है। आपको पता करना है कौन सा एम्प्टी सेट है। आइए हम थोड़ा इस पर डिस्कस करें। पहला वाला आपको लिखा हुआ है A इक्वल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। x कैसा नंबर है तो x इवन है, सम है, प्राइम नंबर है, अभाज्य भी है और 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो अगर आपको कहा जाए कि 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर बताइए, तो क्या है कोई ऐसा? तो आपको भी पता है इसका आंसर है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है और 2 के अलावा जो आपका क्या है, इवन प्राइम नंबर है। यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इवन भी और प्राइम भी हो। इसके कारण पहले वाले नंबर में या तो पहले वाले सेट में कोई भी मेंबर नहीं मिलेगा, जिसे हम लोग नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। आप चेक कर सकते हैं, बी वाले पे कुछ मिलेगा, बी पे जरूर मिलेगा। बी को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो इवन प्राइम नंबर 2 आ जाएगा, एक मेंबर है। x² - 2 = 0, x इज रियल। अगर हम लोग इसे सॉल्व कर ले, x² - 2 = 0, तो x² = 2, सो x = ±√2। यानी कि यहाँ पे भी दो रिजल्ट पॉसिबल है, -√2 एंड +√2। x इज ए नेचुरल नंबर एंड x + 2 = 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो ध्यान से सभी में कम से कम एक मेंबर तो है, लेकिन पहले वाले में कोई भी मेंबर नहीं है। इसके कारण इसे हम लोग हिंदी में रिक्त समुच्चय, इंग्लिश में नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया हमारे लिए कौन सा, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर A। सेकंड, द गिवन स्टेटमेंट x सच दैट x बिलोंग्स आर x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 5। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी रियल नंबर के सबसेट को इंटरवल के फॉर्म पे लिख सकते हैं। और इंटरवल के फॉर्म पे लिखने का तरीका, x सच दैट x बिलोंग्स आर x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 5। इसे अगर लिखना हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -2 to 5। एक एडिशनल जानकारी के लिए, अगर इक्वल इन्वॉल्व होता तो आप जानते हैं क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन इक्वल इन्वॉल्व नहीं है, क्वेश्चन पे इक्वल लगा हुआ नहीं है, तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं। तो -2 to 5 ओपन इंटरवल, कौन सा ऑप्शन, -2 to 5 ओपन इंटरवल। थर्ड, लेट ए एक सेट आपको दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सबसे पहला 3, 4 बिलोंग्स है, इसका मतलब है 3, 4 इसके मेंबर हैं। तो हाँ, 3, 4 देखिए ब्रैकेट पे लिखा हुआ, ये इसका मेंबर है, इससे बिलोंग करता है। 5 इसका मेंबर है, हाँ मेंबर है। इसे भी देख लीजिए, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, हाँ ये भी इसके मेंबर है, तो ये इससे बिलोंग करते हैं। ये जो हमें दिया हुआ है, सॉरी ब्रैकेट पे है, और ये C वो सबसेट का साइन दिखाना चाह रहा होगा, ऐसा कुछ। तो ये आपका हाँ 1, 2, 5, 6 को जब हमने ब्रैकेट पे रख दिया तो ये एक सेट बन गया, और सेट है तो वो A का तो सबसेट है ही। ये आपका गलत है। क्यों गलत है? बिलोंग्स लगाया जाता है एलिमेंट के लिए, जैसे 1 आपका क्या करने वाला है, तो बिलोंग करने वाला है। 2 क्या करने वाला है, बिलोंग करने वाला है।
तो 3 4 तो ब्रैकेट पे पहले से ऑलरेडी है, तो और एक ब्रैकेट जब हम लोग लगा दे रहे हैं इस पे, तो ये सेट बन गया। और आप जानते हैं सेट तो किसी सेट का सबसेट हो सकता है, उसका मेंबर नहीं होगा। इसके कारण ये जो ऑप्शन है कि 3 4 ब्रैकेट पे लिखा हुआ मिल रहा है, ये आपका फॉल्स है या फिर ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q? यदि R वास्तविक संख्याओं का सेट है और Q आपका परिमेय संख्याओं का सेट है, तो R माइनस Q क्या होगा? समझने के लिए, R में परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल, दोनों होती हैं। हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है कि रियल नंबर के सेट में से रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को हटा दीजिए। तो आप भी जानते हैं अगर पूरे रियल नंबर में रेशनल भी है, इरेशनल भी है, इनसे अगर रियल नंबर रेशनल नंबर को हटा दिया जाए तो बचेगा इरेशनल नंबर्स। थोड़ा स्पेस करके लिख लेते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। किनका सेट बचेगा? तो अपरिमेय संख्याओं का सेट बचेगा, जिसे यहाँ पे T से डिनोट किया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा D, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। A इंटू बी आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ से A बताना है। A इंटू बी अगर यहाँ लिखा जाए, आपको पता है कभी भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं अगर दो सेट का, तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो पहले वाले का होता है A का, और दूसरा वाला जो होता है वो B का होता है। तो हमें A जब लिखने को कहा गया तो हम लोग पहले वाले को लिख लेंगे। -1 1, सेट में एक ही चीज़ दो बार नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ फिर 1 है तो इसको छोड़ दिया जाए, फिर 2 और फिर लास्ट पे आ गया 3। तो A इक्वल -1 1 2 3, -1 1 -1 1। ये किसी भी ऑप्शन पे नहीं है, हो सकता है टाइपिंग एरर होगा या कुछ। यहाँ पे -1 1 2 3 होता तो जरूर होता, तो इस पे लिख सकते हैं साइड पे, ऑप्शन पर करेक्ट रिजल्ट नहीं है। यूजुअली ऐसा एग्जाम पे होता नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है उस पर ऐसी छोटी गलतियां नहीं रहती हैं। नेक्स्ट, A गिवन है, B गिवन है, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? A इंटू B में आपको बताना है कितने सबसेट होंगे A इंटू B के। तो पहले A इंटू B में कितने मेंबर्स होंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स इन A इंटू B, यानी कि A इंटू B में कितने सदस्य हैं, तो जिसे आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A इंटू B में होंगे इस पे 3 और इसमें 2, 3 इंटू 2 यानी कि 6। आपकी जानकारी के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स, हिंदी थोड़ा मिलाकर लिख लिया जाए, यदि सेट A में n सदस्य हैं, मतलब Na इक्वल अगर n है, A में कितने मेंबर्स हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो m कर दिया जाए। अगर m मेंबर्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 टू द पावर m। जितने भी मेंबर होंगे उन्हें 2 के पावर में लिख दिया जाता है, इसे हमें याद रखना है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स
इक्वल ए क्रॉस बी में कितने मेंबर हैं 6, तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 होता है 64। तो 64 कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन, तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी। द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल, आपको पता है रियल फंक्शन यानी कि जिस पे आप क्या कर सकते हैं, जिसका डोमेन भी रियल नंबर के सेट का होगा और रेंज भी जो होगा या आउटपुट जो आएगा वो भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर कौन सा नहीं है, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आप इसी फंक्शन पे देख लें, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सो डोमेन ऑफ एफ इक्वल, जो रूट पे लिखा हुआ है ये जीरो चलेगा या जीरो से आगे का होना चाहिए, यानी कि जीरो होना चाहिए या फिर पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसे आप सॉल्व कर लें। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी कि 3 से ये बड़ा होना चाहिए। तो 3 से कहाँ तक, 3 से इन्फिनाइट तक, इक्वल है क्लोज, इन्फिनाइट कोई नंबर है नहीं, सो वो साइड में ओपन लगाते हैं हमेशा। आप ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं। आप देख लीजिए इसने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है, तो हम लोग भी स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 to infinite। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कोस 15 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 15 डिग्री। आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल साइन ए प्लस बी। आप मैच कर लीजिए, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला पे ही है ये। ए पे 30 डिग्री, बी पे 15, ए पे 30, बी पे 15, तो ये बन गया साइन 30 प्लस 15, तो ये बन गया साइन 45, और आपको पता है साइन 45 इज 1/√2। सो ऑप्शन नंबर 1/√2 डी। 19 π/3 का रिजल्ट आपको बताना है। अगर इसे लिखा जाए, पाई को अभी छोड़ दीजिए, इसे अगर डिवाइड किया जाए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 + 1/3। आप चेक कर लें, 6 × 3 18, 1 19, 19/3 पाई। पाई को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 पाई प्लस π/3। आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला, इसी साइड लिख लिया, 10 n पाई प्लस थीटा इक्वल 10 थीटा। बस n जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखिए हमारा एकदम वही फॉर्मूला पे है, n की जगह पे 6 है, यानी कि फॉर्मूला तो अप्लाई किया जा सकता है। तो 10 n पाई प्लस थीटा, जो प्लस पे वही रिजल्ट पे 10 पे लिखेंगे। तो 10 n पाई प्लस थीटा, थीटा पे क्या लिखा हुआ है π/3, और 10 π/3। अगर आप रेडियन से फेमिलियर हैं, आप कन्वेंट है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीधे याद कर लिया, तो सबसे अच्छा तो यही तरीका होगा। नहीं तो फिर आप दिमाग में एक पॉइंट रुक कर सोचते हैं, π/3 यानी 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये हो गया आपका √3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इक्वेशन कोसेक x इक्वल -2 सॉल्व किया जाए। कोसेक x इक्वल -2 कहाँ पे होता है कोसेक पे, तो आपको पता है कोसेक π/6 इक्वल 2। क्लियर। अब आते हैं कि हमें इसका वैल्यू बताना है कि कहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। आपको पता है कोसेक नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, फॉर ओनली कोसेक। आपको पता है फर्स्ट में कोसेक पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। अभी तो हमें नेगेटिव ही लेना है। थर्ड क्वाड्रेंट को लिखा जाता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखा जाता है 2 पाई माइनस थीटा। सो यहाँ से दो रिजल्ट आ गए, कोसेक x इक्वल कोसेक पाई प्लस थीटा
एंड कोसेक x इक्वल कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। ये दोनों ही फॉर्मूला है। पाई प्लस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा। तो अगर आपने क्वाड्रेंट से याद किया है तो आप इससे बता सकते हैं, नहीं तो फिर फॉर्मूला अगर आपने याद किया है तो इस पर भी बता सकते हैं। कोसेक पाई प्लस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा एंड कोसेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा। सो हम लोग माइनस कोसेक थीटा के लिए कोसेक पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, इधर कोसेक 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। सॉल्व कर ले। कोसेक कैंसिल, सो x इक्वल 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई बाई 6, सो x इक्वल 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। तो दो रिजल्ट हमें मिला, x इक्वल 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? कोई चक्का है या पहिया है, ये 1 मिनट में कितनी बार घूमता है? ये 1 मिनट में 360 बार घूमता है। तो आपको बताना है 1 सेकंड में कितने का एंगल बनाएगा। पहले ये पता कर लिया जाए कि ये कितना बार घूमेगा। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में 360 बार घूमता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा? आप कह सकते हैं 360 बाई 60 यानी कि 6 चक्कर लगाएगा, 6 रिवॉल्यूशंस। और अगली बात आप जानते हैं कि एक पूरा चक्कर अगर लगाया जाए, एक पूरा चक्कर अगर कोई भी घूमेगा तो आपको पता है 360 का एंगल बनेगा। 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन। लिख दिया जाए, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री और 360 यानी कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 6 चक्कर मतलब 6 इंटू 2 पाई यानी कि कितने पाई, 12 पाई रेडियन का ये आपका एंगल बनाने वाला है। नेक्स्ट, for any natural number 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 10 to the power 2n minus 1 plus 1। ये किससे डिविजिबल है? ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है नहीं, ये यूजुअली क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। ये प्रूव करने को आता है कि आप प्रूव कीजिए कि ये इससे आपका क्या है, डिविजिबल है। वो एक थ्योरम से प्रूव होता है। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव टाइप पे दिया है, हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग सबसे आसान उपाय कर सकते हैं। हमको कहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर रख के आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि हम 1 रख के चेक कर लें कि देखते हैं किससे डिवाइड होता है। तो n इक्वल 1 रख लिया जाए। 10 टू द पावर n पे रख दिए हमने 1, 2 में 1 चला गया, 1 प्लस 1 तो 10 प्लस 1 11। 11 को 0 डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। 5 कर सकता है क्या? नहीं। 10 कर सकता है क्या? नहीं। 11 कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो ये 11 से डिविजिबल होगा। तो आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, अगर आपके मन में है कि नहीं और सही है क्या, n इक्वल 2 रख कर चेक कर लीजिए। 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 क्यूब प्लस 1, 10 क्यूब 1000 प्लस 1, 1001। आप चेक कर लीजिए ये 11 से डिवाइड होता है क्या? 1001, 9 टाइम्स 99, 11 10। हाँ ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ठीक है। ये जो अपना एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला सूत्र सा कुछ लिखा हुआ है, इसमें अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा? ये आपका 11 से डिवाइड जरूर हो जाएगा। मैं बीच में ही आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जितना भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसे मैं यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर सेव कर सकते हैं। तो अभी में आप फोकस कीजिए समझने पे कि कैसे करके मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इक्वल 1 देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा टू पावर m इक्वल 1 है, तो m का वैल्यू बताना है। सबसे पहला जितना हो सके इससे सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अंदर रेशनलाइज कर दे रहे हैं, परिमेयकरण। अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, बाहर से पावर ना छूट जाए। वन माइनस 1 कैंसिल, 2 आयोटा बाई 2 आई टू द पावर m इक्वल 1। और आपको पता है m के जगह में 0 रखेंगे तो 1 आएगा। 0 है क्या ऑप्शन पे? तो हाँ 0 तो है। आपको पता है कोई भी आइडेंटिटी के पावर को 0 लिखा जाए तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सो m इक्वल कितना? m इक्वल 0। तो ये हो गया अपना रिजल्ट। देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, आपको बताना था कि सबसे छोटा वैल्यू क्या रखा जाए जिससे कि 1 होगा। तो m पे अगर 0 रख दिया जाए तो कोई भी एक्सप्रेशन के पावर पे 0 रखा जाए तो इसका रिजल्ट कितना आता है? इसका रिजल्ट 1 आता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आप जानते हैं इसका बस इनवर्स ले लीजिए, 4 प्लस 3 आयोटा। इसका अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है तो 1 बाई करके बस लिख दीजिए। अब इसे जनरली हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करके, परिमेयकरण करके, बस इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाने वाला है। तो इसको रेशनलाइज किया जाए तो 1 बाई 4 प्लस 3 आयोटा इंटू, हर का परिमेयकरण हिंदी में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 16 9 25। आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिख लें, 4 बाई 25 3 बाई 25 आयोटा। अब देख लें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 4 बाई 25 माइनस 3 बाई 25 आयोटा, ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्मूला करके अगर लिख लें तो अगर कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है तो आपको पता है इसका मॉडुलस इक्वल होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z, आइए इसका हम लोग मॉडुलस निकाला जाए। रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट लीजिएगा ना -1, टू, ऑप्शन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक्स, -3x इज लेस देन -15। देन हमें क्या सॉल्व करना है? हमें x सॉल्व करना है। और सिंस हमें x सॉल्व करना है यानी कि हमें बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा -3 से। -3 से डिवाइड करेंगे तब जाकर ये सॉल्व होगा। थोड़ा सा बस यहाँ पे आपको याद रखना होगा
जब कभी भी इन इक्वेशन में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, गुना या भाग करते हैं, तो साइन रिवर्स हो जाता है। क्या हम इसे याद रख सकते हैं? जरूर से याद किया जा सकता है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से साइन सेम रहता है, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से साइन क्या हो जाता है? पलट जाता है या रिवर्स हो जाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये लेस देन का साइन था तो अब ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। -3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 5, तो ये आ गया अपना रिजल्ट, x इज ग्रेटर देन 5। तो कौन सा साइन लग जाएगा? साइन लग जाएगा अपना ग्रेटर देन का। पहले लेस देन था, नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन। द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3 - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल 2 बट लेस देन और इक्वल 5। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? हमें सॉल्व करने को कहा गया, यानी कि x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए x को अकेला किया जाए, इक्वेट किया जाए। x को अकेला करने के लिए पहले -4 है तो सारे में हम लोग 4 ऐड कर ले रहे हैं ताकि इसका -4 + 4 कैंसिल हो जाए। तो हम लोग सभी में क्या कर रहे हैं? 4 ऐड करने पर सब में 2 + 4 3x - 4 + 4 5 + 4 6 -4 + 4 कैंसिल 9। हमें तो x लाना है, यानी कि अब हमें सभी को कितने से डिवाइड करना होगा? आप देख लो, अब हमें सभी को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ऑन डिवाइडिंग बाई 3 से भाग देने पर सभी को। अभी हम लोग पीछे में बात कर रहे थे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से साइन रिवर्स होता है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से साइन सेम रहता है, एग्जैक्टली सेम, साइन को इससे कोई मतलब नहीं है। तो सबको 3 से जब हमने डिवाइड किया तो ये चेंज हो गया 2 पे, ये चेंज हो गया x पे, ये चेंज हो गया आपका 3 पे। सो x किससे बिलोंग करता है? 2 से 2 to 3 और इक्वल बोथ साइड है, सो क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर 2 to 3। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाई द डिजिट 1 2 3 4 5 6 8 एंड कंडीशन इज नो डिजिट रिपीटेड। अब देख लीजिए हिंदी पे भी 1 2 3 4 5 6 8 अंकों से 100 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पहली बात तो आप इस बात को मार्क करें कि 100 से 1000 के बीच जो भी संख्याएं होंगी 3 अंकों की होंगी। तीन अंक यानी कि 3 डिजिट का बनने वाला है। पहली बात जो हमें हिंट पे मिला 1 2 3 3 अंक का होने वाला है। अगला कंडीशन हमें बताया हुआ है कि कोई भी डिजिट हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, हम लोग रिपीट करने भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग पहले वाले पोजीशन को अगर रखने जाएं तो हमारे लिए कितने ऑप्शन है? पहले वाले पोजीशन के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो गया 7। इस पे अगर भरने जाए तो आपको पता है अगर इसमें हमने 6 ले लिया तो अब हम लोग यहाँ 6 डाल नहीं सकते, तो 6 इस पे डाल नहीं सकते, यानी कि एक डिजिट तो अपने लिए कम हो गया अगले पोजीशन के लिए। तो अगले पोजीशन के लिए हो गया 6, 2 एक पहले में कम हो गया, दूसरा दूसरे में कम हो गया, तो तीसरे वाले में और एक कम लिखेंगे यानी कि 5। तो नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स, दिए गए अंकों से हम लोग कितनी संख्या बना सकते हैं? तो 7 × 6 × 5 210। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 2 बात ध्यान रखनी है। 100 से 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो 3 डिजिट की होंगी। तो 3 डिजिट के लिए हमने जगह बनाया। आगे आते हैं, किन डिजिट से बनाना है? तो इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हमें बनाना है। तो इन्हीं डिजिट को अगर आप काउंट कर लें तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है।
तो पहले वाले में तो कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, तो मेरे लिए पहले वाले के लिए ऑप्शन 7, अगले वाले के लिए ऑप्शन एक कम कारण रिपीट करने को मिलेगा नहीं 6, अगले वाले में और एक कम कारण है, 2 डिजिट हम लोग यूज कर चुके हैं 7 में से, तो 5। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आपको NC19 फाइंड आउट करना है। पहले n निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, इफ NCX इक्वल NCY देन n इक्वल होता है x प्लस वाई। ये प्रॉपर्टी है, कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। फिर से, अगर ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाले दोनों को जोड़िएगा तो वो n के बराबर होता है। बस कंडीशन है x और y इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं n का वैल्यू हमें मिल गया 10 + 9 यानी कि 19। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन कहता है NC19 का वैल्यू बताइए। 19C19, n की जगह हमने 19 रख दिया। हम लोग फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी याद करेंगे तो हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये बताना है, या तो ये हमें याद रखना है, NCN इक्वल होता है 1, NCN इक्वल 1, सो 19C19 इक्वल भी कितना हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर सामने दिखा C। 22, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, लिख लिया जाए, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल 5, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल 6। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड। हमें 4 काली और 2 सफ़ेद गेंद चुननी है, तो नंबर ऑफ सेलेक्शंस, अच्छा सफ़ेद की जगह लाल है ना, नंबर ऑफ सेलेक्शंस इक्वल ऑफ 4 ब्लैक एंड 2 रेड। ध्यान देंगे 5 में से 5 ब्लैक है ना, उसमें से 4 चुननी है, एंड यानी कि इनटू 6 में से 2 सेलेक्ट करनी है। इसे सॉल्व करने अगर जाएं तो हम लोग लिखेंगे क्या, आपको पता है NCR इक्वल NCN-R, तो 5C1 6C2, जो मैं यूज करूंगा मैं सारा चीज़ साइड पे लिखता जाऊंगा। NCR इक्वल NCN-R मीन्स 5C4 को 5C 5-4 लिखा जा सकता है, और इसको सॉल्व करने से आपको पता है NC1 इक्वल होता है N, तो ये तो हो गया 5 इंटू 6C2 सॉल्व करने के लिए 6 × 5, नीचे जितना होगा उतनी बार आप पीछे जाएंगे, 6 5 बाई फैक्टोरियल ऑफ 2 का फैक्टोरियल 2 × 1। अब आप सॉल्व कर लें, 25 × 3 75। The value summation of r इक्वल 0 to n 3 to the power r, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें करना क्या, समेशन का साइन आपको पता है, एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 करते करते n तक आप जोड़ दो इसे। तो अगर इसे हम लोग जोड़ने जाएँ तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, पहली बार में हमने 0 रखा, फिर हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, करते करते हमने कितने टर्म तक जोड़ा, तो हमने n तक जोड़ा। कितने तक जोड़ा? n तक जोड़ा। तो पावर 0 1 3 3 स्क्वायर 3 to the power n। अब इसे जब हमें सॉल्व करना है, या तो इससे अगर हम लोग रिजल्ट इनका सम निकालना है, तो ये तो जीपी क्लियरली दिख रहा है, इन जीपी sum of n terms equal a into r to the power n minus 1 by r minus 1। where a is first term and r is common ratio
इस पे अगर हम लोग देखें तो हमें दिखा फर्स्ट टर्म तो 1 है, और कॉमन रेशियो निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को डिवाइड करते हैं। 3/1 यानी कि 3 है। एक बात का आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ n टर्म्स नहीं है, यहाँ n+1 टर्म्स है। कैसे मैं बता रहा हूँ, ये 1 2 3 करते करते 3 के ही टर्म तो n तक है, तो एक टर्म तो आगे एक्स्ट्रा हो गया ना, आगे में तो एक एक्स्ट्रा 1 भी है, तो 1 भी है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, स्पेस इस पे है नहीं, थोड़ा इसी पे गैप कर लेते हैं। आ जाएगा। तो सम इक्वल हो गया a इंटू n टर्म्स का सम निकालने से n लिखा जाता है, तो अगर हम लोग n+1 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 3 to the power n+1 -1 by r-1, 3 - 1। थ्री इंटू ये कॉमन वगैरह कुछ लेकर होगा नहीं, बाई 2, ये हो गया अपना रिजल्ट। 3 to the power n+1 -1 by 2, ये इसका सम का रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ये तो किसी पे मैच नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा है इस पे एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा नन ऑफ दिस। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में बताना है कि x का पावर 5 का गुणक या गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो अगर हम लोग इसे लिखें, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, माना द r+1th टर्म कंटेन्स x का पावर 5। हम लोग अपने से मान रहे हैं कि r+1 वाले टर्म में क्या मिलेगा आपको, x का पावर 5 मिलेगा। तो आइए यहाँ से r+1th टर्म निकाला जाए, NCR। अच्छा फॉर्मूला साइड पे लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। r+1th टर्म ऑफ NCR x to the power n minus r y to the power r, ये है फॉर्मूला। तो हम लोग जब निकाल लेंगे r+1th टर्म NCR 8C r x to the power n minus r x to the power 3 to the power r, ये आ गया। अब यहाँ से फॉर्मूला देख लें, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, थोड़ा समय लंबा चला जाए हमारे क्लास में, लेकिन एकदम आसानी से समझ कर जाएंगे कि हाँ कैसे लिखा गया था। कोई हड़बड़ी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है जल्दी से आंसर ले आया जाए, आराम से समझिए इसे। x + y to the power n है, तो इसका एक्सपेंशन जब r+1th टर्म लिखेंगे NCR x to the power n minus r, और फिर लिखा जाता है y to the power r। तो यहाँ से जब हम लोग r+1th टर्म लिख रहे हैं 8CR x to the power 8 minus r 3 to the power r, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हमने माना है कि x का पावर तो 5 है, हमने क्या कंसिडर किया है, x का पावर 5, जबकि इस पे दिख रहा है कि x का पावर तो 8 minus r है। सो हम लोग लिख सकते हैं, सो 8 minus r इक्वल 5, सो r इक्वल 8 minus 5, यानी कि हमें क्या मिल गया 3। तो हमें 3 मिल गया, आइए इसे यहाँ रख दिया जाए। 3 + 1 यानी कि 4th टर्म, ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड है नहीं। अगर क्वेश्चन का डिमांड रहता है कि बताइए x to the power 5 कौन से टर्म में मिलेगा, तो हमें मिल गया है कि 4th टर्म में मिलेगा। क्या होगा, 8C r पे कितना रखना है 3, यहाँ अगर 3 रख दें तो 5, 3 to the power 3। अभी सॉल्व कर रहे थे पीछे, 8 7 6, नीचे अगर 3 है तो 3 बार पीछे जाएंगे, और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 2 1, 3 का कोई क्यूब 27, 6 कैंसिल, 8 × 7 56, 27 × 56,
6 7 जा 42, 6 इंटू 2 12, 12 4 12 और 4 16, 5 7 जा 35, 5 इंटू 2 10 और 3 13, 2 11 4 5 1 15 12 है कोई ऑप्शन? 15 12 ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया अपना आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी? ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है। 20 25 30 100 है। मिला फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरेंस कितना? 25 माइनस 20 यानी कि हो गया 5। हमें पता करना है कि इसमें कितने टर्म हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा nth टर्म है। माना nth टर्म an इक्वल 100। आप फॉर्मूला जानते हो, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 d, और इसका रिजल्ट आप कह रहे हो 100 है। a पे रखा हमने 20, d पे रखा हमने 5, ये 20 दूसरी ओर जाकर सेपरेट हो गया, फाइव से अगर इसे कैंसिल कर दिया जाए तो ये 16 माइनस 1 इस ओर आ गया, तो n इक्वल 17। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कितने टर्म है यहाँ पे? तो यहाँ पे टर्म है 17, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द एरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 15। 5 और 15 के बीच का हमें क्या करना है? तो हमें समांतर माध्य निकालना है। एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एरिथमेटिक मीन, जिसे यूजुअली हम लोग एम कहते हैं, ऑफ ए एंड बी, निकालने के लिए एम इक्वल, बस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। बहुत सरल है। तो यहाँ भी जब हम लोग एम लिखने जाएंगे, एरिथमेटिक मीन 5 और 15 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 20/2 यानी कि कितना आ गया? तो 20/2 यानी कि 10। तो ऑप्शन नंबर डी, वो 10 ओ लिखा गया, वो 10 ही होना चाहिए। 25, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर आर इन जीपी। ये तीनों आपका जीपी में है, तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है। जीपी का आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, खासियत, विशेषता क्या होती है? तो हमें पता है सिंस दे आर इन जीपी, तीनों जीपी में है, और जीपी में है तो आपको पता है होता है कॉमन रेशियो इक्वल हो गए। A2 को A1 से डिवाइड कीजिए या A3 को A2 से, दोनों का वैल्यू आपका क्या आएगा? सेम आएगा। A2x, A1x माइनस 3, A3x प्लस 4, A2x। आप यहाँ से सॉल्व करके x फाइंड आउट कर लो। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर इक्वल, सॉल्व कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4x माइनस 12। पहले तो यही कैंसिल हो गया। 0 इक्वल 4x माइनस 3x, x माइनस 12, 12 इस ओर आ जाएगा, तो x का रिजल्ट कितना आ गया? x का रिजल्ट आ गया 12। सो ऑप्शन नंबर 12 ए एग्जैक्टली सेम है। If 3x minus 4y plus 9 equal 0 and ax plus 6y plus 5 equal 0 are perpendicular, then a is equal to। अगर ये दोनों लाइन आपके क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लंब है, तो a का वैल्यू बताइए। लंब परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है? दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 आएगा। इसी बात पे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले वाले लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन 1, 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल 0। हम लोग 4y निकाल रहे हैं, इसे दूसरी ओर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो गया। 4 से डिवाइड कर लिया जाए,
आप जानते हैं इसकी तुलना किया जाता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी से। और हमें स्लोप मिल गया पहले वाली लाइन का x में जो गुना है, x में जो गुना है कितना हो गया 3/4। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन 2, सेकेंड लाइन का इक्वेशन है ax प्लस 6y प्लस 5 इक्वल 0। y को इक्वेट करना है, बाकी को दूसरी ओर भेजा जाए। माइनस ax माइनस 5, y इक्वल हो गया माइनस a बाई 6x माइनस 5/6। कंपेयर तो अभी भी इसी से करेंगे, तो हम लोग को स्लोप मिल जाएगा। ज़्यादा अच्छा होगा इसको m1 लिख देते हैं, उसको m2 कर देंगे। स्लोप m2 इक्वल जो x का कोफिशिएंट हो, तो x का कोफिशिएंट माइनस a/6। इसके पीछे स्पेस है क्या, देख लेता हूँ। हाँ, मैंने स्पेस छोड़ रखा है। तो पहले वाले लाइन का स्लोप मिल गया, दूसरे वाले लाइन का स्लोप मिल गया। हमें बताना है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a का वैल्यू बताइए। सिंस चूंकि द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -1। ये मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ। दो रेखाएं अगर लंब होंगी, लंब जिसे आप इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हो, यदि दोनों के स्लोप को गुना करने जाओ तो आंसर -1 हो। m1 इंटू m2 इक्वल -1, दोनों को गुना किया जाए, वहाँ आया 3/4, ये माइनस a/6। माइनस -8, सो a इक्वल, ये हो गया रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। वो मिक्स टाइप है, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक। पॉइंट किससे पास करता है, 2, 3 से पास करता है। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, आप साथ साथ में रिकॉल करते चलो। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a y/b इक्वल 1। x के नीचे वाला x इंटरसेप्ट, y के नीचे वाला y इंटरसेप्ट। हमें क्वेश्चन पे कहता है कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है दोनों पे, तो दोनों पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी कि a और b तो सेम है। फ्रॉम क्वेश्चन a इक्वल b, तो b के जगह पे भी a लिख दिया जाए। ये आ गया। फिर हमें कहता है कि ये किससे पास करता है, 2, 3 से पास करता है। सिंस द लाइन पासेस थ्रू 2, 3, तो x पे हमने 2 रख दिया, y पे हमने 3 रख दिया, इक्वल a, तो a का वैल्यू मिल गया 5, जिसे हम जाके इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। x प्लस y इक्वल 5, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये बड़ा मिस्टेक है, फेंट लिखा हुआ है। पॉइंट किससे पास कर रहा है, -2, 3 से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। आप याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन, कुछ भी लिखा हुआ है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 इज ax प्लस by प्लस k इक्वल 0। इससे क्या समझ में आया, अगर कोई लाइन लिखी हुई हमें मिली है, कोई अगर इस कहे कि हमें इसके पैरेलल एक लाइन का एग्जाम्पल बताओ,
आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके केवल कांस्टेंट या तो नंबर जो पोर्शन है नंबर को केवल बदल दो, वो लाइन पैरेलल बनेगा। आगे एक्स वाई को कुछ नहीं करना है, यानी कि इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी, आप लिख सकते हो 2x + 3y - 4 लिख दो, आप +4 लिख लो, आप +5 लिख लो, ये सारे पैरेलल लाइन्स हैं। आप चेक कर लेना सबके स्लोप आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हमें बोला है कि एक लाइन बताओ जो इसके पैरेलल है, लेकिन साथ में ये भी तो बोला है कि उससे पास करना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन मान लेते हैं ऑफ लाइन किसके समांतर, पैरेलल टू 3x - 4y + 2 = 0। तो इसके पैरेलल कोई लाइन माननी है, तो हमने मान ली 2 के जगह पे k, ठीक है। k का वैल्यू निकालना है, और यही वैल्यू निकालने के लिए तो हमें पॉइंट दिया हुआ होता है ना। k का वैल्यू निकालने के लिए, सिंस ये लाइन किससे गुजरती है, द लाइन पासेस थ्रू -2 3, तो x की जगह में -2 रख दिया जाए, y की जगह में 3 रख दिया जाए, k = 0, -6 - 12 -18 + k = 0, k = आ गया 18। इसे जाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - 4y + 18 = 0। तो इसीलिए ऑप्शन हो गया, एक बार देख लिया जाए, 3x - 4y + 18, 3x - 4y + 18 = 0। आगे और कहीं नहीं है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन तक के लिए आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस बताना है या तो लेंथ बताना है। फॉर्मूला मैं बताता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 टू अ लाइन ax + by + c = 0। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल होता है, आप इस पॉइंट को इनके x और y की जगह पे रख लो, ax1 by1 + c, मोड लगा लो, अगर नेगेटिव आएगा तो उसे आप क्या कर लेना, पॉजिटिव कर लेना, कारण आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है। बाई रूट अंडर x एंड y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से डिवाइड कर दो। फिर से किसी भी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, आप क्या करने वाले हो, x और y की जगह में उन्हीं पॉइंट को रख लेना है और इन्हें डिवाइड कर देना है रूट अंडर a² + b², x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से, और जो रिजल्ट आएगा इसे ही आप कहोगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से निकाला जाए तो हम लोग भी वही कर लेते हैं, इसे बॉक्स कर दिया जाए, ये लो बॉक्स। लाइन है 9x + 3y + 16 और पॉइंट है 3 - 3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल, हम लोग कर क्या रहे हैं, x और y की जगह में हम लोग 3 एंड -3 को रख रहे हैं, 9 × 3 3 × -3 + 16 बाई रूट अंडर, आगे क्या बताया, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, 9 × 3 27 -9 + 16 81 9, 27 - 9 18, 18 और 16, 18 और 16 हो गया आपका कितना, 18 6 34, और ये हो गया आपका √90, 3√10 लिखा जा सकता है। आप देख लो कौन से ऑप्शन में, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। आप देखोगे तो यहाँ कोई भी ऑप्शन पे ये आपका जाकर मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है तो इस पे भी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का आपको सेंटर बताना है। आप जानते हो सर्कल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दिया हुआ रहे
तो स्टैंडर्ड फॉर्म से सेंटर निकालने के लिए आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दिया हो, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा हुआ होता है x माइनस अल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, देन सेंटर होता है अल्फा बीटा। एक जगह पूरा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक जगह वाई स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ना लिखा हुआ हो, अगर ऐसे ना लिखा हुआ हो, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो आप याद रख सकते हैं इन फॉर्म के लिए, इस फॉर्म के लिए सेंटर अल्फा इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ और बीटा इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं अल्फा इक्वल माइनस एक्स का कोफिशिएंट -4 का हाफ टू बीटा हो गया -8 का हाफ यानी कि 4। सो सेंटर क्या है, सेंटर आपका है 2 4 पे। सो ऑप्शन नंबर सामने दिख गया बी। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 9y। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाए तो आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल 9y कौन से वाले में आता है, तो ये आता है आपका अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला का जो एक्सिस होता है, आपको एक्सिस बताना है ना, अपवर्ड पैराबोला यूजुअली बनता कैसा है, ये है, और इसका एक्सिस जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो इसका भी जो एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस। अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो आप जानते हैं वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 0। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3D में ना, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इक्वल होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर z2 माइनस z1 स्क्वायर। जो हम लोग 10th में 2D में पढ़ते हैं उसी को 3D में एक z वाले पोर्शन को भी जोड़ दिया जाता है। तो डिस्टेंस इक्वल लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 4 माइनस 2 3 माइनस 3 1 माइनस 5 4 माइनस 2 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 4 0 16 रूट 20 मन करे तो 2 रूट 5, यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी है 2 रूट 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x विथ बेस a। हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल 1/x, लेकिन कंडीशन है इसका जो बेस होता है वो क्या बेस पे होता है, ई बेस पे होता है, जबकि यहाँ बेस तो ए दिया हुआ है। हम लोग पहले बेस को मैनेज या तो सुधारेंगे तब जाकर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं log बेस ए एक्स को, तो पहले इसे हम लोग ई बेस में लिख लेंगे ना, और इसे ई बेस में अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं log बेस ई ऑफ एक्स बाई log बेस ई ऑफ ए। ये कांस्टेंट, इसे आप बाहर लिख सकते हो, और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे log बेस ई ऑफ एक्स को, ये तो बाहर रह गया, और log x का डेरिवेटिव 1/x, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो x log, आप ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो
तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको दिखेगा 1/x log बेस e ऑफ a, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला है ना, शिफ्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस बेस पे चाहें हम लोग उस बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 बेस, 20 बेस, 30 बेस। अभी तो हमें फॉर्मूला पता था ई बेस पे। लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है जो आप रैंडम नंबर ला रहे हो उसके बेस पे ऊपर वाले को पहले लिखोगे, बाई नीचे पे जो बेस ऊपर वाले पे लिया है वही नीचे भी, और फिर बेस वाले को लिख लोगे। ये कांस्टेंट था, कारण ये एक सा फंक्शन है नहीं, ये तो बाहर चला गया, बस हम लोग इसे क्या करते जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x। ये पिछले साल भी मॉडल सेट पे था। अब देखो क्वेश्चन, x टेंड्स टू 0, हम लोग इसे अगर लिमिट पे बांट लें, अगर इस पे x 0 रखा जाए तो साइन 1/0, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन एक बात हमें पता है, साइन का जो भी वैल्यू होता है, साइन x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। तो यहाँ से जो भी नंबर आए, जो आएगा वो -1 से लेकर 1 के बीच का ही कुछ आएगा। तो मान लिया जाए अगर ये k है इंटू, अगर यहाँ x पे 0 रख दिया जाए तो 0 इंटू के, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया, तो रिजल्ट आ गया ये 0। सो द ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट, फंक्शन गिवन है f(x) = 2x² + 3x - 5। करना क्या है, आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है एट x = 1 पे। चलिए डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। टू x² + 3x - 5, 2 कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव 2x, 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4x + 3। ये आया मेरा जनरल डेरिवेटिव, ये x पे ही है। हमें निकालना है किस पॉइंट पे, हमें निकालना है x = 1 पे। तो आकर हम लोग इस पे x = 1 रख लेंगे। एट x = 1 डेरिवेटिव ऑफ f(x) x = 1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मिला है वहाँ जाकर हम लोग 1 रख देंगे। 4 × 1 + 3, ये आया 7। और इसके अगर ऑप्शन को देखिएगा तो फिर आपको दिखेगा कि 7 कहीं ऑप्शन पे नहीं है, 0 है, 1 है, -1 है, -2 है। तो इस पे भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इस बात पे डाउट नहीं करना है, एग्जाम पे होगा तो क्या होगा, एग्जाम पे होगा तो एग्जाम पे तो एकदम है कि प्रिसाइज क्वेश्चन आता है, उस पर कम ही ऐसा हो सकता है कि आपका कभी ऑप्शन आपका ना दिया हो रहे। और अगर ऐसा कभी हो भी गया तो ऐसे क्वेश्चन के मार्क्स सभी को मिलते हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, सभी को इसका मार्क्स मिल जाता है। तो वो हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, वो बोर्ड समझेगा। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन नहीं है। स्टेटमेंट होने के लिए शर्त बस ये है, स्टेटमेंट होगा यदि आपका जो सेंटेंस है या तो सही हो या गलत हो। इसका मतलब क्या हुआ, या तो पूरा पूरा सही ही बात कहा गया हो या तो पूरा पूरा गलत ही बात कहा गया हो, तो आप कह सकते हैं कि वो आपका स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आधा अधूरा रह गया, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तब फिर इसे हम लोग क्या है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। जैसे आप पढ़ो पहला वाला, 1 महीने में 35 दिन होते हैं, गलत बात है तो हाँ, लेकिन ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। -1 और 8 का गुना करने से द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 इज 8, ये भी गलत बात है, कारण आप जानते हैं -1 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। गलत है, सही है, तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। सेकंड वाला भी स्टेटमेंट है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सही बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी आ जाता है, इमेजिनरी भी आ जाता है।
या तो कोई भी रियल नंबर को अगर हम लोग की इच्छा करें, जैसे 5 है तो 5 को ही लिखना हो तो 5 + 0 × आयोटा लिख ही सकते हैं। यानी कोई भी रियल नंबर को एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी कि ये भी आपका क्या है, सही बात है। सही हो या गलत हो तो ये स्टेटमेंट है। अब लास्ट ऑप्शन देखो, गणित एक कठिन विषय है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ये सही है पूर्णतः, जिन्हें आता है उनके लिए तो आसान है, और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए सही है कि ये आपका क्या है, कठिन है। तो ये सही भी हो सकता है किन्हीं के लिए, ये किन्हीं के लिए गलत भी हो सकता है। तो इन्हें हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सबसे पहला तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या क्या है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं। आपको पता है नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक लेना है, n तक लेना है। इसका आपको मीन निकालना है। मीन या माध्य जब आप निकालते हैं, आप करते क्या है, सभी को जोड़ते हैं, सभी का जोड़, और इसे भाग दे देते हैं कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याओं से। तो यहाँ पे आपको पता है n संख्याएं हैं, नीचे तो n हो गया, और इन सब को अगर जोड़ा जाए तो आप देखें उस पे वो दिखेगा कि आपके AP पे। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, आप डायरेक्ट याद करते हो 1 2 3 करके n तक अगर ऐड किया जाए तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, AP का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद होगा। सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a + n - 1d। a + n - 1d। इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो n/2 2a 2 × 1 n - 1 × कितने के डिफरेंस में बढ़ रहा है, 1 के ना, 2 - 1 1 3 - 2 1, ये n कैंसिल, ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 + n - 1/2 2 - 1 1। तो फर्स्ट n मेंबर्स या तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर मीन निकाला जाए तो इसके लिए रिजल्ट आता है n + 1/2। ऐसे आप याद कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 करते करते अगर n तक जोड़ा जाए, कभी काम आ जाए जीवन में, तो इसको अगर जोड़ा जाए तो इसका रिजल्ट होता है n × n + 1/2। आप सीधे इसको यूज करते हैं ऊपर पे n × n + 1/2, और इसे डिवाइड कर देते हैं अगर n से, तो n कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट मेरा सीधे बच जाता है n + 1/2। आइए नेक्स्ट 38, इफ E इज इम्पॉसिबल इवेंट देन P = प्रॉपर्टी ऑफ E। अगर इम्पॉसिबल ही है तो प्रॉपर्टी 0, जो हो ही नहीं सकता है तो इसका प्रॉपर्टी 0। PA गिवन है, PB गिवन है, PA और B फाइंड आउट करना है। A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Since A and B are mutually exclusive, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि आप जानते हैं इनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 होगा। P A और B फाइंड आउट करना है, और मीन्स यूनियन, बड़ा फेमस फॉर्मूला यूनियन का, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। प्रॉपर्टी ऑफ A 3/5, प्रॉपर्टी ऑफ B 1/5, और इंटरसेक्शन 0। तो ये हो गया आपका रिजल्ट कितना, ये हो गया 4/5। 4/5। फाइनल क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, क्या प्रॉपर्टी है, कम से कम 1 बार टेल आएगा। तो अगर कोई कॉइन को 2 बार उछाला जाए, सिंपल स्पेस लिखा जा सकता है। 2 बार उछालने से HH HT TH TT। बोथ कॉइन में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, और दोनों में टेल। किस बात की प्रॉपर्टी निकालनी है, हमें प्रॉपर्टी निकालनी है कम से कम 1 बार टेल आ जाए, कम से कम 1 बार टेल। तो कम से कम 1 बार टेल यानी कि 1 बार आए, 1 से ज़्यादा बार आए, ये भी चलेगा हमें, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए।
तो हमें कौन कौन से इवेंट मिले, कम से कम एक बार HT, TH, TT, यानी कि इसमें कितने मेंबर्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 3 मेंबर हैं। इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें 3 मेंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, NS में टोटल 4 ना, तो ये आ गया रिजल्ट 3/4, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th जैक के मॉडल सेट 2023 में जो पहला जारी किया गया इसे सॉल्व किया। अगले क्लासेज में, अगले वीडियोज में हम लोग और भी सब्जेक्ट्स को सॉल्व करेंगे। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ कि जो जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, जो जो ये सॉल्व किया है, इसे मैं PDF के फॉर्म पे YouTube के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहे, ताकि आने वाले भविष्य में भी, अभी आप 11th का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कल को 12th में जब प्रमोट होंगे तो उसमें भी आपको सुविधा होगी। थैंक यू।